मैप से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इंडिया के जो भी एक जनरल इंट्रोडक्शन है इंडिया के बारे में, स्टेट्स, यूटीज और भी एक्सटेंशन, फिजिकल एस्पेक्ट्स जो भी रहेंगे स्टेट्स वगैरह के, वो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं आपके पास स्क्रीन पे एक मैप शो करवा रही हूँ, उसी से मैं आपको जो भी रहेगा वो डिस्कस करेंगे हम। स्क्रीन शो हो रही है ना आपके पास? यस मैम। ओके, तो ये है हमारे पास इंडिया का मैप और इसमें जो है हम बात करते हैं टोटल स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरी। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 हैं। और टोटल जो यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो 8 हैं। एक्चुअली मैं एडिट कर रही थी कि मैं यहाँ पे जो है वो कुछ मेन चीजें जो हैं वो लिख दूं, बट यहाँ से जो है वो एडिट नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसे ही बोल के ही आपको बता दूंगी। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वैसे भी रिकॉर्डेड है, तो कुछ चीजें अगर छूट भी जाएंगी तो फिर वो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो टोटल स्टेट आए 28 और यूटीज हैं 8। स्टेट्स जो है वो आपको पता ही है, डायरेक्शन है इंडिया की नॉर्दर्न जो है स्टेट हमारे पास हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, ये आते हैं। ईस्टर्न स्टेट है इंडिया के। ये इस साइड जो है वो भारत के पूर्वी राज्य हैं, जिनको 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भारत की 7 बहनें। तो इनमें कौन कौन से स्टेट आते हैं 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया में? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 जो है वो भारत के पूर्वी राज्य हैं। और अगर हम साथ में मैं इनकी कैपिटल की बात भी करूं, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, असम की है दिसपुर, नागालैंड की है कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम की आइजॉल, त्रिपुरा की है अगरतला और मेघालय की है शिलोंग। तो ये भारत के पूर्वी राज्य हैं। उसके बाद पश्चिमी राज्य गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जो है वो पश्चिमी, दक्षिणी जो हमारे वेस्टर्न घाट्स जो है इसमें आते हैं। और साउदर्न स्टेट हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से अगर हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो टोटल जो एक्सटेंशन है इंडिया की नॉर्थ टू साउथ, इसकी जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर टोटल, नॉर्थ टू साउथ। दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई आती है 3214 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब जो है वो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। कुछ राज्य जो है वो भारत के वो जलीय सीमा के साथ लगे हुए हैं, कोस्टल लाइन स्टेट, जिनमें कि हमारे पास 9 स्टेट जो है वो टोटल आते हैं। भारत के 9 राज्य जो है वो तटीय सीमा के साथ लगे हैं, जिनमें कि पश्चिमी साइड से हमारे पास जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 स्टेट जो है वो तटीय सीमा के साथ लगे हुए हैं और इनकी टोटल लेंथ जो है वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। इसके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं वो
लैंड बाउंड्री के साथ हैं भारत के, जिनकी कुल जो लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर। और ये जो मैंने 6100 आपको बताई, ये है जो तटीय सीमा की लंबाई है। लेकिन इसमें हमारे पास दो द्वीप भी आते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइसलैंड जो है, तो इनको इंक्लूड करके जो है 7,516.6 किलोमीटर टोटल लंबाई बनती है। और इस तरह से जो मेन पॉइंट रहते हैं नॉर्थ, साउथ, पश्चिम, पूरब, तो नॉर्थ में जो है उत्तरी बिंदु जो है भारत का, उसको इंदिरा कॉल के नाम से हम जानते हैं, और ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख में स्थित है। और दक्षिणी बिंदु जो है या पिग्मेलियन पॉइंट, ये मैम उत्तरी बिंदु को क्या नाम बोला आपने? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ओके। ये लद्दाख में है। और जो दक्षिणी है ये है ग्रेट निकोबार में, जो हमारा यहाँ पे आता है। अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है यहाँ पे है, ये नीचे जैसे इस मैप में तो शो नहीं किया है बिंदु, लेकिन ये ग्रेट निकोबार में आता है। और इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं या दक्षिणी बिंदु भी बोलते हैं भारत का। और जो वेस्टर्न है, पश्चिमी बिंदु जो है भारत का, वो गौर माता के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात स्टेट में है। ये इसको गुहार मोती भी, कई जगह गुहार मोती मिलेगा आपको, कई जगह गौर माता भी इसको बोलते हैं। और पूर्वी बिंदु जो है ये आता है अरुणाचल प्रदेश में, और इसका नाम है किबिथु, पूर्वी बिंदु का। तो ये 4 जो पॉइंट हैं भारत में, ये मैंने आपको बता दिए। और इंडिया जो है, इसका टोटल एरिया अगर हम बात करें तो ये है 32,87,263 किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। लगभग कई बार तो 32 लाख के भी ऑप्शन में आ जाता है, तो 87,263 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें भारत जो है वो 7वें नंबर पे आता है वर्ल्ड में, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। और भारत सबसे बड़ा जो देश है वो रशिया है एरिया वाइज। सेकंड नंबर पे कनाडा आता है, थर्ड पे चीन, फोर्थ पे यूएसए, फिफ्थ पे है ब्राजील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे है हमारा इंडिया, और 8th पे आता है फिर अर्जेंटीना। और भारत की जो स्थिति है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। उसके बाद बात करें कैपिटल्स, तो वैसे सबको आती ही है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं उनकी, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे पास। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो श्रीनगर है, समर कैपिटल, और विंटर कैपिटल जो है वो इसकी ये कश्मीर है। इसके बाद लद्दाख की कैपिटल है लेह, और हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, उत्तराखंड देहरादून, राजस्थान जयपुर। जयपुर जो है वो पिंक सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं, और यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी ये कैपिटल सिटी जो है वो इंक्लूड की गई है। उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, गुजरात गांधीनगर, भोपाल मध्य प्रदेश की है, रायपुर की है छत्तीसगढ़ की है रायपुर, और झारखंड की है रांची। वेस्ट बंगाल की कोलकाता, और ईस्टर्न स्टेट जो है उनकी मैंने आपसे पहले डिस्कस कर ली थी। उसके बाद आता है महाराष्ट्र मुंबई, गोवा पणजी, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश की है अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद, और उड़ीसा की है भुवनेश्वर।
ये थे हमारे स्टेट। और उसके बाद यूटी की बात करें तो यूटी आते हैं हमारे पास दिल्ली, दिल्ली की दिल्ली है, चंडीगढ़, उसके बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की है कवारती, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये अब मर्ज हो गए हैं, एक ही बन गया है, तो इनकी कैपिटल है दमन। और जम्मू कश्मीर की हो गई, लद्दाख की हो गई, और लास्ट बचा हमारे पास पुदुचेरी, उसकी कैपिटल पुदुचेरी की है। अब बात करें कि जो सेंसस 2011 रहती है हमारे पास लास्ट टाइम की, उसके जो आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्टेट जो है एज पर पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो है उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है ये है सिक्किम जनसंख्या में। और अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, और सबसे छोटा है गोवा। उसी तरह पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो डेंसिटी में पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में जितनी पॉपुलेशन रहती है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी में काउंट करते हैं। तो डेंसिटी में सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वो है बिहार। बिहार राज्य की डेंसिटी जो है वो लगभग 1100 समथिंग, 1104 शायद इतनी है। और अगर हम कम की बात करें कि सबसे कम डेंसिटी जो रहती है पॉपुलेशन डेंसिटी, वो अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी है 17 पीपल, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 पीपल रहते हैं। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा है हमारी अर्थ को जो है वो डिवाइड करती है, वो आती है एक रेखा इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री जो नॉर्थ की साइड एक लाइन होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो ये आती है 8 राज्य। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच, मिड में जो है ये क्रॉस होती है। कौन कौन से राज्य हैं ये? गुजरात, एक्चुअली मेरा ये बोर्ड जो है शायद ये चल नहीं रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एडिट करके लिख देती, पर ये चल नहीं रहा है, सॉरी। तो मैं ऐसे बता पाऊंगी आपको, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के ये क्रॉस होती है कर्क रेखा। भारत के पश्चिमी साइड जो है वो अरेबियन सी है, और पूर्वी साइड जो है वो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। और इंडियन रिवर्स, ये हम रिवर्स वाले टॉपिक में करेंगे। वैसे जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो 2 टाइप्स की मानी गई हैं, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी वो सारी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, और जो वेस्ट फ्लोइंग होंगी वो अरेबियन सी में। और अगर सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की हम बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा जिसकी सीमा जो है वो समुद्रों के साथ लगी होती है, तो वो है गुजरात। गुजरात राज्य जो है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है। और अगर साउथ इंडियन स्टेट की बात करते हैं तो वो आंध्र प्रदेश है। फिर अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें कि भारत के पड़ोसी देश, तो टोटल देश आते हैं हमारे पास 9 जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसमें 7 कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं इंडिया से,
और 2 कंट्रीज जो है वो कोस्टल बाउंड्री के साथ जुड़ी हुई हैं, समुद्री रेखा के साथ। 7 कंट्रीज में सबसे बड़ी कंट्री जो है, जो सबसे ज्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के बिल्कुल बीचों बीच है और ये सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। लगभग 4000 समथिंग किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर करता है। और अगर हम बात करें कम बाउंड्री की, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है ये लगभग 108 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, सबसे कम, और सिर्फ लद्दाख के साथ ही थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है चाइना, थर्ड नंबर पे फिर पाकिस्तान है, इसी तरह से नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये जो है वो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की। और श्रीलंका और मालदीव्स 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि समुद्री सीमा के साथ लगी हुई है। तो कई बार जो है वो स्टेट भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंट्री के साथ कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है, कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री करता है बांग्लादेश शेयर। तो देखो बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो बहुत ज्यादा इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। उसके बाद है मेघालय, असम भी है थोड़ा सा, और फिर त्रिपुरा। त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, ये भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद भूटान, भूटान के साथ है वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल की अगर बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा बाउंड्री शेयर कर रहा है नेपाल के साथ, बिहार, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेपाल और भूटान के साथ कौन सी कंट्री अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है? चाइना। चाइना जो है ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो है देखो पूर्वी साइड से चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है ये चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद है सिक्किम, और सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो ये राज्य जो है वो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो पश्चिम साइड से भारत के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान के साथ जो है वो काफी ज्यादा बाउंड्री शेयर हो रही है पाकिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के साथ सिर्फ थोड़ा सा है लद्दाख। उसके बाद अगर म्यांमार की हम बात करते हैं, तो म्यांमार पूर्वी साइड से, ईस्टर्न साइड से भारत के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और कौन कौन से राज्य इसके साथ जुड़े हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद जो यूनियन टेरिटरी हैं इनकी कैपिटल्स शायद मैंने आपको नहीं बताई। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से ये है दिल्ली। और अगर एरिया वाइज बात करें तो अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती।
दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, इनकी है दमन, और पुदुचेरी की है पुदुचेरी। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन रिवर सिस्टम की, तो इंडियन रिवर्स जो है इनको हम टू टाइप्स में जो है वो पढ़ते हैं। वैसे तो टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में हमारे पास उत्तरी भारत की नदियां आती हैं, और पेनिनसुलर में आती हैं दक्षिण भारत की नदियां। तो हिमालयन रिवर सिस्टम जो है इसमें 3 मेजर रिवर्स आती हैं हमारे पास, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और बाकी जो सारी रिवर्स हैं वो इनकी ट्राइब्यूटरीज हैं। सिंधु नदी की अगर बात करें तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत चाइना से निकलती है। मानसरोवर से, इसका मानसरोवर लेक जो है जहां से हमारी सतलुज रिवर का ओरिजिनेशन होता है, वहां से ये सिंधु नदी निकलती है। और इंडिया में जो है ये एंटर करती है लद्दाख से। टोटल लेंथ आती है इसकी, अगर पूरी लंबाई की बात करें, 2880 किलोमीटर। लेकिन इंडिया में ये सिर्फ 1114 किलोमीटर फ्लो करती है। लद्दाख में ये फ्लो करती है इंडिया में, उसके बाद ये पाकिस्तान से फ्लो करती हुई लद्दाख और जास्कर जो है पर्वत श्रेणी उसके बीच में प्रवाहित होती है, और ये फिर लास्ट में जाकर के अरेबियन सी में गिर जाती है। जहां से ये निकलती है तिब्बत से, वहां पे इसका नाम सिंधु नहीं है, वहां पे इसको शेरमुख के नाम से जाना जाता है, शेरमुख या सिंगी खम्बान। और फिर बाद में ये फिर लद्दाख में जब एंटर होती है तो ये सिंधु के नाम से जानी जाती है। कुछ इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, हिमाचल में बहने वाली रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब, ये सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं सिंधु की। मेन ट्राइब्यूटरीज जो है, सबसे पहले श्योक, श्योक इसकी ट्राइब्यूटरी है, गिलगित, द्रास, जास्कर, ये ट्राइब्यूटरीज हैं। और मेन है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, सिंधु जल समझौता, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में, 1960 में। लेकिन अब इस समझौते के अनुसार क्या बताया गया था कि पाकिस्तान जो है वो सिंधु नदी का 80% वाटर यूज करेगा और 20% जो है वो इंडिया यूज करेगा। लेकिन अभी हाल ही में जो पहलगाम अटैक हुआ था, तो उसमें जो है ये समझौता जो खत्म कर दिया गया था। उसके बाद अगर हम सेकंड रिवर सिस्टम की बात करते हैं, गंगा नदी, तो ये भी एक हिमालयन रिवर है और भारत की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में एक गौमुख नाम की जगह है, वहां पे गंगोत्री ग्लेशियर है, तो वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है। कई बार क्या होता है कि अगर मान लो पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और ऑप्शन में आपके पास ये तीनों चारों जगह के नाम दिए हुए हैं, गौमुख, गंगोत्री, उत्तरकाशी, तो यहाँ पे जो मेन ओरिजिनेशन होता है गंगा रिवर का वो ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये इसका राइट आंसर होता है। और ये इंडिया में कितना किलोमीटर फ्लो करती है रिवर, 2525 किलोमीटर। सबसे लंबी रिवर है ये भारत की। नेशनल रिवर भी यही है हमारी, और होली रिवर भी मानी जाती है, पवित्र नदी। तो ये जहां से इसका ओरिजिनेशन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, वहां पे इसको भागीरथी नाम से जाना जाता है, इंडिया सॉरी गंगा को। फिर बाद में जो है आगे चल करके ये
देवप्रयाग नाम की जगह है, वहां पे ये अलकनंदा रिवर से मिलके गंगा रिवर बनती है। और यमुना जो है इसकी सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है, लगभग 13 किलोमीटर। भारत के 5 राज्यों में जो है गंगा रिवर फ्लो करती है। कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और लास्ट में जाकर के ये फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बांग्लादेश में भी जाती है ये गंगा रिवर जो है, बांग्लादेश में इसको एक अनदर नाम से जाना जाता है, पद्मा रिवर। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा रिवर। और यहाँ पे ही आकर के जब हम थर्ड रिवर सिस्टम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र, तो ये भी इसके साथ यहाँ पे मर्ज हो जाती है। और ये दोनों जो रिवर्स हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये मेघना नाम से जाने जाते हैं। तो गंगा की जो ट्राइब्यूटरीज आती हैं, उसमें सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है यमुना, चंबल, रामगंगा, गंडक रिवर, घाघरा, कोसी, सोन और पुनपुन रिवर। ये आती हैं गंगा की मेन जो ट्राइब्यूटरीज हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? चिमायुंगडुंग एक ग्लेशियर है चाइना में, वहां से निकलती है ये तिब्बत से। और ये भारत का सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। जल घनत्व की दृष्टि से, वाटर वॉल्यूम में ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और ये जो है वो भारत, चाइना और बांग्लादेश तीनों देशों में फ्लो करती है। जब ये ब्रह्मपुत्र चिमांगयुंगडुंग जो ग्लेशियर है वहां से निकलते ये इंडिया में जो है वो किस राज्य में एंटर करती है? इंडिया में किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी नदी भी मानी जाती है ये। हिमालय की जो पूर्वी सीमा है, ईस्टर्न बाउंड्री है, उसको फॉर्म करती है ये ब्रह्मपुत्र रिवर। और 2900 किलोमीटर ये टोटल फ्लो करती है। और इंडिया में जो है वो इसका सिर्फ 916 किलोमीटर फ्लोइंग एरिया है। अरुणाचल प्रदेश में ये नामचा बारवा नाम का एक दर्रा है, पास है, वहां से एंटर करती है इंडिया में। और यहाँ पे इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। ये जो रिवर्स हैं, अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग नाम है। तो ये कौन से नाम से यहाँ से एंटर होगी? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। उसके बाद ये असम में आ जाएगी। असम में जो है वो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना। गंगा को जाना जाता है पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। जब ये दोनों मिल जाती हैं बांग्लादेश में, तो ये दोनों को मेघना के नाम से जाना जाता है। और फिर लास्ट में जो है ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा, ये भी ये दो नदियां बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे है ये डेल्टा? पश्चिम बंगाल में। और तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो के नाम से जाना जाता है, जहां से ये ओरिजिनेट होती है। उसके बाद भारत में ये फ्लो हुई। और अगर हम बात करें इसकी ट्राइब्यूटरीज की, ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ट्राइब्यूटरीज हैं, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस, कामेंग असम में बहती है ये। तीस्ता, तीस्ता जो है वो बांग्लादेश में है। तो यहाँ पे जो है ये इसकी सहायक नदी है। और इसके अलावा जो है एक दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है रिवर आइसलैंड, नदी द्वीप, माजुली द्वीप, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। और ये जो है असम में है। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है ब्रह्मपुत्र नदी का।
बाकी जो हमारे पास पेनिनसुलर रिवर्स अभी बचती हैं, पेनिनसुलर रिवर जो है बहुत ज्यादा है, उनको भी हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये जो रहेंगी, फिर ये अगली क्लास में इनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा अभी। तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी जो रहेगा वो फिर हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे।